दोस्तों, मालदीव भारत के लिए एक स्कीम लेकर के आया है। नहीं नहीं, 21 दिन में पैसा डबल जैसा स्कीम नहीं है, लेकिन वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यही कह रहे हैं ये स्कीम ऐसा है जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों, आपको तो याद ही होगा मालदीव की क्या हालत हो रखी है। कुछ दिन पहले की बात है जब भारत से वहां पे कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ एसेंशियल गुड्स के रूप में अलाउ किया गया था, एक्सपोर्ट के रूप में, तो वहां पे खाने को कुछ मिल रहा है। तो क्वाइट लिटरली मुइज़ू मियां की हालत कुछ ऐसी ही है। खाने को नहीं दाने, अम्मी चली भुनाने। अब दोस्तों, ये मालदीव्स कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर कुछ वो ऐसा करे। तो क्या करे? वो कह रहा है कि जैसे चाइना, क्योंकि मालदीव्स का वो तो असली मित्र है, इसीलिए चाइना ने लोकल करेंसी में ट्रेड अपना लिया है। आप देख सकते हैं, ये न्यूज है, शिनुआ में आ चुका है। मालदीव्स टू अलाउ सेटलिंग इंपोर्ट पेमेंट्स यूजिंग चाइनीज करेंसी। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इतना ही नहीं है कहानी। अगर आप आगे देखें तो मालदीव्स ने अली पे, वीचैट को भी मालदीवियन मार्केट में इंटीग्रेट करने का परमिशन दे दिया है। अब दोस्तों, मुइज़ू मियां यही कह रहे हैं कि भारत भी अगर ऐसे ही मालदीव्स का सच्चा मित्र है तो चीन जैसा लोकल करेंसी में ट्रेड करे, जिसको हमारे यहां मीडिया में कहा जाता है रुपी ट्रेड अलाउ कर दिया जाए। अब दोस्तों, ये जो रुपी ट्रेड है ये मालदीव्स का एक ट्रैप है। अब आप लोग सोचेंगे शायद रुपी ट्रेड तो फायदेमंद होना चाहिए, ये कैसे ट्रैप हो सकता है? दोस्तों, ये एक ट्रैप है। क्या भारत फिर एक गच्चा खाने वाला है? आप देख सकते हैं ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है। Amid tense ties, Maldives wants to settle payments for imports from India in local currency। अब दोस्तों, ये सब के सब अगर आप आर्टिकल पढ़ें किसी भी मीडिया में हो, ये बस का बस न्यूज आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, लेकिन अंदर की जो गहराई है वो आपको यहां पर कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है जब इंडिया ने एसेंशियल गुड्स का एक्सपोर्ट मालदीव्स को अलाउ किया था। पहले भी एक बार मालदीव्स को भारत ने आगे बढ़ के सहायता दी है, जबकि उस वक्त वो मालदीव्स चाइना के साथ मिलके एक आइलैंड प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है और उसको बनाने के लिए हमने मिट्टी तक दे दी है। अब दोस्तों, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मालदीव्स को वापस एक गाजर दिया गया था इस एसेंशियल गुड्स के रूप में। दोस्तों, लेकिन अगर ये गाजर था तो ये रंग दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है, इसके कोई फायदे नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी की ही न्यूज है, अप्रैल 13 आप देख सकते हैं सुबह 10:30 क्या न्यूज है जैसा आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों, ये आज का न्यूज है, बिल्कुल सुबह सुबह का, जिसमें मालदीव्स ने की इंफ्रा प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को दिया है, एयरपोर्ट बनाने के लिए परमिशन दिया है उस चाइनीज कंपनी को जिसको वर्ल्ड बैंक ने अपने रूल्स वायलेट करने के लिए उसको ब्लैकलिस्ट करके रखा है। वर्ल्ड बैंक छोड़िए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी उसे ब्लैकलिस्ट करके रखा है। उस कंपनी को एयरपोर्ट इन लामू एटोल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे दिया है, कहीं ना कहीं जो कि क्लियरली चाइनीज सीपीसी के साथ बहुत ही क्लोजली अलाइड है। उस प्रकार की कंपनी मालदीव्स में एयरपोर्ट बनाने वाली है। अब दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं जब इस प्रकार का कार्य मुइज़ू मियां आगे बढ़ा रहे हैं तो क्लियरली कैरेट वाली पॉलिसी तो काम करती हुई नहीं दिख रही। उनके लिए तो डंडा ही काम आएगा, क्योंकि ये जो गाजर दिया था कुछ दिन पहले, इसके कुछ फल तो नहीं दिख रहे, लेकिन इसकी मुझे और एक एनालिसिस लग रही है क्यों हमने ये अलाउ किया है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण था, क्यों हमने अलाउ किया, कैसे ये इंडिया के लिए कुछ बेनिफिशियल रहा है, वो भी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आखिरकार सबसे पहले आपके मन में उत्सुकता होगी कि रुपी ट्रेड तो भारत के लिए फायदेमंद होना चाहिए, क्यों हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आइए इसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के कंटेंट के लिए। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, मालदीव्स के मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोहम्मद सईद, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, मालदीव्स के इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। सालाना वो $780 मिलियन का आइटम इंडिया से मंगवाता है, चाइना से $720 मिलियन का गुड्स मंगवाता है। अब दोस्तों, मालदीव्स की हालत तो आपको मैंने बता ही दी किस प्रकार की है। फॉरेक्स क्राइसिस चल रहा है, पैसा है नहीं। जब दोस्तों किसी देश में फॉरेक्स क्राइसिस होता है तो दो सोल्यूशन होता है। एक क्या होता है? बेल आउट। जैसे पाकिस्तान अलग अलग जगह देशों में जाता है, कटोरा लेके घूमता है, कहता है थोड़ा डॉलर दे दो, बदले में तुम्हें कुछ दे देंगे, एयरपोर्ट ले लेना, पोर्ट ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेकिन थोड़ा डॉलर दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों
कि वो अपने इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए कुछ उपाय निकलवाए। तो दोस्तों मालदीव दोनों ही ऑप्शंस पर काम कर रहा है और उसी में एक ऑप्शन क्या है कि वो इंपोर्ट पेमेंट्स जो ऑलरेडी कर रहा है वो कह रहा है कि उसके लिए हम डॉलर नहीं देंगे, बदले में मालदीव की जो करेंसी है रुपया वो हमसे ले लेना। यानी कि इंडिया को बोलेगा 780 मिलियन डॉलर नहीं देंगे, 780 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट रुपया तुमको दे देंगे, तुम ले लेना। मिनिस्टर ने यही कहा कि देखिए जी, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर लोकल करेंसी में होगा तो ये बड़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल तरीका है, ये दोनों देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाएगा, तो ये बड़ा फायदेमंद है। इंडिया को तो करना ही चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे चाइना ने कर लिया है। एक्सेप्ट चाइना ने कहा है हाँ जी 720 मिलियन डॉलर का जो चाइना को तुम देते हो डॉलर में मत देना, आधा हिस्सा तुम अपने रुपया में दे देना। कुछ वैसा ही इंडिया को भी करना चाहिए। अब दोस्तों ये कितना सही है इंडिया के लिए, क्या ये फायदेमंद है जैसा गाजर ये हमें खिलाने का प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद सईद? आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों लोकल करेंसी के ट्रेड का डायनामिक्स क्या है, आइए उसको पहले देखते हैं। दोस्तों एक बात किसी से छुपी नहीं है, आज भी अगर आप ग्लोबल करेंसी में देखें तो डॉलर रूल्स दी रूस्ट। डॉलर से महंगा तो डॉलर से ज्यादा करेंसी एक्सेप्टेड ग्लोबली कोई भी नहीं है, उसके करीब भी कोई नहीं है। आज भी अगर आपको किसी भी देश के साथ आंख बंद करके भी ट्रेड करना है तो आप डॉलर दे सकते हैं, वो देश खुश होकर ले लेगा। इस बात में तो शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों जरा इंडिया मालदीव के ट्रेड को समझते हैं। दोस्तों अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, हालांकि इंडिया मालदीव के ट्रेड में बहुत ज्यादा वृद्धि आई है पिछले कुछ सालों में, आप देख सकते हैं एक साल का ट्रेड इतना है, लेकिन मुझे जो एक डेटा मिला 2024 के लिए डेटा आया है, अखबार में ही आया है, वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप 2013-14 से लेकर 2022-23 तक देखें तो इंडिया ने 2.6 बिलियन डॉलर का गुड्स मालदीव्स को एक्सपोर्ट किया है, बदले में मालदीव्स ने इंडिया को 644 मिलियन का गुड्स दिया है। यानी कि टोटल ट्रेड यदि आप देखें तो 2.6 बिलियन माइनस 644 मिलियन, यानी मोटा मोटी पिछले 10 सालों में इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहा है मालदीव्स के साथ, करीबन करीब प्लस 2 बिलियन डॉलर जितना। तो अगर हम ये ट्रेड लोकल करेंसी में कर दें तो कहीं ना कहीं वो जो 2 बिलियन डॉलर मालदीव्स हमको दे रहा था, वो 2 बिलियन डॉलर देने के बजाय उतने इक्विवेलेंट का वो रुपया हमें देना शुरू कर देगा। यानी कि वो करेंसी जो दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट की जाती है वो हम हटा के रुपया लेना शुरू कर देंगे, जो दुनिया में कोई नहीं कबूलता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रपोजल अगर आप देखें तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए फायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अगर आप कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में 10 साल में 2 बिलियन प्लस डॉलर यदि हो ही जाता है तो कुछ भी नहीं है। इतना तो हमारे देश की, अगर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही देखें, उनका ही ऊपर नीचे हो जाता है करेंसी कन्वर्जन से साल भर में। तो इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है, जिसकी ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर है। जहां पे थोड़ा सा भी गोल्ड ऊपर नीचे होता है, इंडिया इतना ज्यादा गोल्ड रख रहा है कि वो एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारे लिए क्या है 10 साल में 2 बिलियन डॉलर, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नुकसान में जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ये एक्स्ट्रा स्टेप भी लेने को तैयार हैं। जुलाई 2023 की बात है, मालदीव्स के ही मंत्री ने याद दिलाया है अभी रिसेंट अपने इंटरव्यू में, जिसमें ये पूरा न्यूज आया है, जब वो इंडिया को ये गच्चा देने का प्रयास कर रहे हैं। मालदीव्स के मंत्री ने कहा कि देखिए जुलाई 2023 में याद कीजिए आरबीआई ने मालदीव को अलाउ किया था, उन 22 देशों में से ये एक वो देश है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा अलाउड है अपने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स को खोलने के लिए। ये अकाउंट खोलने का पर्पस है लोकल करेंसी में ट्रेड करना, जो कि बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में अलाउ करे। यानी कि इसका उद्देश्य था कि मालदीव जो इंडिया को सामान बेच रहा है वो इंडिया रुपया में लेना, पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। अब दोस्तों मालदीवियन मिनिस्टर ने इसमें आगे बढ़ के और एक बात कही कि मालदीव देखिए किसी के साथ रिश्ते तोड़ता नहीं है। पिछले सरकार में भले ऐसा डील हुआ था, लेकिन हम वो देश हैं जो ट्रेड करने के लिए तो ओपन है। अब भैया तुम्हें फायदेमंद है इसलिए तुम ओपन हो, वरना तुम अपने अंदर कितना जहर भर के रखे हो भारत के लिए और भारत के कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए, ये जग जाहिर है। इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये
पूरा का पूरा लोकल करेंसी ट्रेड तुम्हारे लिए फायदेमंद है और तुम्हारी घुटने पे जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसके लिए ये डूबते को तिनका का सहारा है। अब यहां पे बहुत लोग मुझे कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन इंडियन टूरिस्ट जो मालदीव्स में जा रहे हैं वो रुपीज में उनको अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि वो भी जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो भी कारोबार करके आते हैं। तो क्यों ना अगर वो वहां पे जाना शुरू कर दें, उनको रुपीज में पेमेंट अलाउ कर दिया जाए, तो इंडिया के लिए भी फॉरेक्स का सेविंग हो जाएगा। अब दोस्तों थियोरेटिकली आपकी बात सही है, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं आपको दो बातों को जानना पड़ेगा। पहला क्या है कि एक तो हम मालदीव्स के साथ टूरिज्म को क्या कर रहे हैं, आपको मालूम ही है, बॉयकॉट। दूसरी तरफ अगर आप देखें, चलिए मान लेते हैं कुछ ना कुछ लैला मजनू तो मालदीव्स चले ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कोई रोक नहीं सकता। अब वो जा रहे हैं, वो वहां पे अगर बुक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं वहां जाके बुक करते हैं, एडवांस में बुकिंग होती है। अब मालदीव्स में जो पूरा बिजनेस सिस्टम है, वहां के कैपिटल माले में किसी को नहीं जाना, माले में कुछ नहीं है घूमने का। लोग कहाँ जाते हैं, अलग अलग एटोल्स होते हैं जहां पे रिजॉर्ट्स होता है, वहां पे वो जाते हैं। मोस्टली ये रिजॉर्ट्स अगर आप देखें तो विदेशी कंपनीज वो चलाती हैं और वो एडवांस में बुकिंग करवाती हैं और उसके लिए वो डॉलर में ही पेमेंट लेती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा अगर आप देखें तो वहां पे जाके आप जो भी फर्दर खर्चा करते हैं वो इस होटल के रिजॉर्ट में ही आप खर्चा करते हैं, वापस डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। तो वो रुपीज नहीं लेने वाले, वो डॉलर में ही पेमेंट लेंगे। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ एटोल्स थोड़े बड़े हैं तो उनमें बाहर में भी कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जैसे इक्का दुक्का रेस्टोरेंट है जहां पे यूपीआई भी चलता है। इतना ही नहीं, वहां पे रुपए कार्ड भी चलता है, लेकिन अगेन वो यूपीआई भी चल रहा है, रुपए कार्ड भी चल रहा है, तो वो करेंसी कन्वर्जन करने के बाद जो पेमेंट है आपको वही देना है, क्योंकि करेंसी कन्वर्जन पूरा होके पेमेंट जाता है। तो यहां पे अगेन अगर आप देखें, यानी कि रुपी डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर वापस से रुपया में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके पेमेंट हो रहा है। तो यहां पे ये जो पॉसिबिलिटी है ये होगी ही नहीं, क्योंकि ये 5 स्टार रिजॉर्ट्स जितने भी हैं वो सभी के सभी डॉलर में ही पेमेंट लेंगे, क्योंकि उनको वही डॉलर अपने पेरेंट कंपनी को वापस देना भी है। अब दोस्तों यहां तक तो कहानी सही है, ये तो आप समझ गए कि अगर हम लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं मालदीव्स के साथ, क्योंकि हमारा नेट सरप्लस है, तो हमारे लिए फायदेमंद तो नहीं है। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हैं, नुकसान सह लेते हैं, तो हम किसको बेनिफिट कर रहे हैं? दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, 21 तारीख को मालदीव्स में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस शुरू हो रहे हैं। मुइजू के लिए ये पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लाना क्रूशियल है। कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि लेजिस्लेटिव इंडोर्समेंट के बाद ही वो ला पाएगा। अभी जो आप मुइजू का जहर देख रहे हैं ना, अभी वो बस और बस एक सपोला है, वो सांप में अभी तब्दील भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ही नहीं है। अभी वो एंटी इंडिया पॉलिसीज पार्लियामेंट्री लेवल पे ले ही नहीं पा रहा है। एक बार उसकी पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी आ गई, फिर आप देखेंगे असली खेल। यहां पे दोस्तों मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोहम्मद सईद वही कह रहा है मालदीव्स का कि देखिए एक बार हमारी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आ गई ना, तो मालदीवियन रुपया आप देखिएगा 2 साल में 30 से 40% मजबूत हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि डॉलर मालदीवियन रुपया के लिए 15.42 के भी नीचे आ जाएगा फ्यूचर में। अब दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, ये जो मुइजू है ये ऑलरेडी स्टेप्स ले रहा है इस प्रकार का। वो कह रहा है, एक इस प्रकार का खेल कर रहा है कि बता रहा है देखो चाइना तो हमारे लिए आ रहा है, भारत कहां है इस वक्त जब हमारी जरूरत है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, चाइना तो हमारे पास खड़ा है। मालदीव्स ने इनवाइट किया सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर को, जो कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, उस वक्त इंडिया कहां है। वैसे ही मोहम्मद मुइजू अभी लामू एटोल गया था पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के ठीक पहले, एक हफ्ते पहले, जो कि अप्रैल 21 में स्टार्ट हो रहा है, कल की बात है, वो लामू एटोल गया है। लामू एटोल एग्जैक्टली वही जगह है जहां पे चाइनीज एयरपोर्ट प्रोजेक्ट आ रहा है। यानी कि क्लियरली चाइना उसको मदद कर रहा है अलग अलग जगह पे इस प्रकार के चुनाव के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंगवा के, जिसके द्वारा वो बोल सके देखो हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पैसा चाइना आ रहा है हमारे मदद में, इंडिया को हटाओ, चाइना लाओ, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। चाइना डायरेक्टली मुइजू को मदद कर रहा है पार्लियामेंट्री चुनाव में भी। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है इंडिया क्या करे। देखिए बहुत जरूरी है हम एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी है, वो चुनाव जीते। उसके लिए इनको जो मदद चाहिए वो इंडिया करे।
एक मदद इसमें क्या हो सकता है, एक मदद ये हो सकता है कि जब मुइजू एंटी इंडिया लोगों में आक्रोश भर रहा है और उस वक्त एमडीपी ओपनली मुइजू को चैलेंज कर रही है कि आप इंडिया को इस प्रकार से अलग करके अच्छा नहीं कर रहे, इंडिया जब बड़ा प्लेयर है आपके लिए, आप पूर्ण रूप से उस पर निर्भर करते हैं, तो ये बात जब ये रैशनल बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुइजू उसको दबा ना दे, उसमें हम मदद करें। दोस्तों इसी में अगर आप देखें तो आपको याद होगा अप्रैल 5 की बात है, इंडिया ने क्या किया था, एसेंशियल गुड्स अलाउ किया था एक्सपोर्ट्स के लिए। दोस्तों ये उसी के तहत था। कहीं ना कहीं मुइजू लोगों में आक्रोश ला रहा था कि देखिए इंडिया तुम्हें खाने के लिए खाना तुम तक नहीं पहुंचने दे रहा है, एसेंशियल गुड्स रोक के रखा है, और ये लोग उसी भारत को सपोर्ट करते हैं। क्या तुम चाहोगे ऐसा आदमी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में आ जाए, ऐसी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाए जो कि हमें खाना तक नहीं दे रहा? तो उसमें अगर आप देखें तो उस आक्रोश को कहीं ना कहीं कम करने के लिए अप्रैल 5 को हमने एसेंशियल गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो अलाउ कर दिया। बाकी दोस्तों अभी तो अलाउ हुआ है, मार्च 21 को चुनाव है, ऐसा तो नहीं आज अलाउ हो गया कल ही जाके जहाजों में लदना शुरू हो गया, खाना पहुंचना शुरू हो गया, सामान पहुंचना शुरू हो गया। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो बस और बस ग्लोबल मीडिया में न्यूज बना दिया कि हाँ अलाउ कर दिया, देखो इंडिया तुम्हारे लिए खड़ा है, इंडिया बड़ा दिल रखता है, तुम इंडिया के बारे में इतना कुछ बोले लेकिन इंडिया तुम्हें सब कुछ कर रहा है, ये न्यूज बन गया। बाकी चुनाव के बाद सब कुछ पहुंचना भी शुरू होगा, तब तक लोगों को जिस प्रकार से वोट देना है वो ऑलरेडी अपना वोट दे भी चुके होंगे, अपना मत भी दे चुके होंगे, और देखते हैं कौन जीतता है। तो मुझे तो यहीं पे समीकरण लग रही है। इंडिया को इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। ये इंस्टाग्राम का ही हमारा QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, एक वीडियो आ रही होगी, इसको अवश्य देखिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।